मानव इतिहास का पहला खून। किसने किया यह खून और क्यों किया? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पहली बार खून कब बहा और क्यों बहा? यह दो भाइयों के बीच की कहानी थी। एक ऐसा अपराध जो केवल हत्या नहीं था, बल्कि उस समय का सबसे बड़ा पाप था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कहानी आज भी हमारे दिलों से जुड़ी हुई है। जब हम ईर्ष्या, असफलता और क्रोध का सामना करते हैं, तो क्या हम भी काइन की तरह गलत राह पर चलने लगते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा सफर जो आपके दिल को छुएगा और आपकी आत्मा को जागृत करेगा। और हाँ, इस सफर में एक ऐसा सवाल है जो अंत तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए इस आध्यात्मिक रहस्य को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें। लेकिन ध्यान रहे, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ होगा जो आपको चौंका देगा। वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां मिस न करें। क्या आप तैयार हैं? आदम और हव्वा ने जब ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। अब वे एक नई दुनिया में थे, जहां जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण था। यहां न कोई आराम था, न कोई स्वर्गिक आनंद। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, फसलें उगानी पड़ी और परिवार बढ़ाना पड़ा। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में दो बेटे आए, काइन और हाबिल। बड़ा बेटा मेहनती किसान जो धरती से फसलें उगाता था। छोटा बेटा एक साधारण गडेरिया जो भेड़ों का पालन पोषण करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये दोनों भाई एक जैसे नहीं थे। उनके दिलों में भी फर्क था। उत्पत्ति चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में यह लिखा है, और आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने काइन को जन्म दिया। और उसने कहा, मैंने ईश्वर की सहायता से एक पुरुष को पाया है। और उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। समय के साथ दोनों भाइयों ने ईश्वर को अपनी श्रद्धा दिखाने का निर्णय लिया। काइन ने अपनी मेहनत से उगाई फसल का एक हिस्सा अर्पित किया। हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे पहली और उत्तम भेड़ को बलिदान के रूप में दिया। ईश्वर ने हाबिल का बलिदान स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह सच्चे दिल से दिया गया था। लेकिन काइन का बलिदान अस्वीकार कर दिया गया। काइन को यह बात चुभ गई। उसके भीतर ईर्ष्या और गुस्सा भरने लगा। क्या आप कभी सोचते हैं कि ईश्वर हमारे दिल की भावनाओं को देखता है, न कि हमारे बाहरी दिखावे को? अगर ऐसा है तो हमारे काम कितने सच्चे हैं? उत्पत्ति चौथे अध्याय चौथे श्लोक में यह लिखा है, और ईश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया, परंतु काइन और उसके भेंट को ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया। तब काइन क्रोधित हो गया और उसका मुख गिर गया। काइन ईश्वर के निर्णय से संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी असफलता का दोष अपने भाई हाबिल पर मढ़ दिया। उसके दिल में ईर्ष्या और क्रोध का जहर भर गया। लेकिन ईश्वर ने उसे चेताया, अगर तुम अच्छा करते हो तो तुम्हें स्वीकार किया जाएगा, लेकिन अगर तुम अच्छा नहीं करते तो पाप तुम्हारे दरवाजे पर घात लगाए बैठा है। जब हम किसी से जलते हैं तो क्या हम उस व्यक्ति को दोष देते हैं या खुद से पूछते हैं कि हम कहां गलत हैं? उत्पत्ति चौथे अध्याय 7वें श्लोक में यह लिखा है, पाप तुम्हारे दरवाजे पर घात लगाए बैठा है, परंतु तुम्हें उस पर अधिकार करना होगा। काइन ने अपने गुस्से को काबू नहीं किया। उसने हाबिल को खेत में बुलाया और गुस्से में उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी। यह मानव इतिहास का पहला खून था। क्या हमारा गुस्सा भी कभी ऐसा रूप ले सकता है जो हमारे रिश्तों को खत्म कर दे? क्या हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं? उत्पत्ति चौथे अध्याय 8वें में यह लिखा है, और काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, आओ हम मैदान में चलें। और जब वे मैदान में थे तो काइन ने अपने भाई हाबिल पर वार किया और उसे मार डाला। ईश्वर ने काइन से पूछा, तुमने क्या किया? काइन ने जवाब दिया, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं? लेकिन ईश्वर ने कहा, तुम्हारे भाई का खून मुझसे धरती से पुकार रहा है। वह हमेशा के लिए भटकता रहेगा। उसकी मेहनत कभी फलदायक नहीं होगी। फिर भी ईश्वर ने उसे एक निशान दिया
ताकि कोई उसे न मार सके। जब हम अपने गुनाह छुपाने की कोशिश करते हैं तो क्या हम सच में छुपा पाते हैं या हमारे कर्म हमें घेर लेते हैं? उत्पत्ति 4 अध्याय 10वें श्लोक में यह लिखा है, तुम्हारे भाई का खून मुझसे धरती से पुकार रहा है। काइन और हाबिल की कहानी हमें कई सबक सिखाती है। ईश्वर बाहरी दिखावे से नहीं, दिल की सच्चाई से प्रभावित होते हैं। ईर्ष्या और गुस्से का परिणाम हमेशा बुरा होता है। पाप को पहचानकर उसे सुधारने का अवसर हमें हमेशा मिलता है। क्या हम भी दूसरों से जलते हैं? क्या हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं? क्या हम ईश्वर के प्रति सच्चे हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं? इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आप अपने जीवन में किसी काइन या हाबिल को पहचानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य और न्यायपूर्ण है और वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। काइन और हाबिल की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह हमारे दिलों की कहानी है। अगली बार जब आपके अंदर गुस्सा या ईर्ष्या आए तो खुद से पूछें, क्या मैं काइन की राह पर जा रहा है या हाबिल की राह पर? यह सवाल खुद को जरूर करें। अगर यह संदेश आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है यह उनके लिए भी फायदेमंद हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते इस सवाल का जवाब जरूर दें, बाइबल में यीशु मसीह के रोने का जिक्र कहां किया गया है? हमें कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।